नमस्कार बच्चों। चलिए आज हम इस वीडियो में क्लास 11 विषय हिंदी गद्य खंड का तीसरा चैप्टर, जो पिछले वीडियो में हमने इसका पहला पार्ट देखा था, चलिए उसके दूसरे पार्ट का अध्ययन हम करते हैं। दूसरा पार्ट हम अध्ययन करते हैं सत्यजीत राय जी द्वारा लिखा हुआ। पिछले वीडियो में आपने देखा था कि कितने प्रकार की परेशानियां लेखक सत्यजीत राय जी को पथेर पांचाली फिल्म बनाते समय हुई। अब आगे और कौन कौन सी समस्याएं उनको आती हैं, इसका वर्णन वो लिखते हैं। जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इस फिल्म के निर्माण में हमें एक कुत्ते का भी चुनाव करना था। यहां से आपका वीडियो शुरू होना है। जिस कुत्ते का नाम था भूलो, ठीक है। तो जिस गांव में हम ये फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, उसी गांव से हमने एक कुत्ता प्राप्त कर लिया, ले लिया एक कुत्ता। फिर क्या किया, उस कुत्ते को लेकर के हमने उसको सिखा पढ़ा दिया, तो ठीक बर्ताव भी वो कुत्ता करने लगा, ठीक बर्ताव करने लगा। फिल्म में यह दृश्य ऐसा है, कैसा दृश्य हमें उस कुत्ते का फिल्माना था। अपू की माँ का भी एक को रोल दिया था, जिसका नाम था सर्वजया। जो अपू की माँ थी, उसका नाम रखा था हमने फिल्म में सर्वजया। तो अपू की माँ जो सर्वजया थी, सर्वजया अपू को भात खिलाती थी। देखिए कुत्ते का कैसा रोल अदा कर रहा है वो कुत्ता, कैसा हमें सीन शूट करना है, कैसे शॉट्स लेने हैं। तो अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिलाती है, ठीक है ना, भात खिलाती है अपू को। जो कुत्ता भूलो है, वो दरवाजे के सामने आंगन में बैठ करके, दरवाजे के सामने आंगन में बैठ करके अपू का भात खाना हुआ देखता है कि अपू कैसे भात खा रहा है, इसको देखता है वो। तो भात खाते हुए उसको देखता है। जिस समय अपू की माँ सर्वजया अपू को भात खिलाती है, तो वो खा तो रहा है भात, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा तीर कमान लिए, हाथ में तीर कमान लिए है और भात भी खाता जा रहा है जो उसकी माँ खिला रही है। ठीक, खाने में उसका पूरा ध्यान नहीं है, पूरे मन से वो भोजन नहीं कर रहा है, पूरे मन से वो नहीं खा रहा है। वह माँ की ओर पीठ करके बैठा हुआ है, माँ की ओर मुंह करके नहीं बैठा, पीठ करके, पीछे साइड, ठीक है कि नहीं, यानी कि पीठ करके माँ की तरफ बैठा हुआ है। वह तीर कमान खेलने के लिए उतावला है कि कितने जल्दी हमारी माँ हमको छोड़े और हम तीर कमान खेलने के लिए बाहर निकल जाए, इसके लिए वो उतावला है। ठीक, अच्छा, अब आगे क्या होता है। आगे लेखक लिख रहे हैं कि अपू खाते खाते ही कमान से तीर छोड़ता है, खा रहा है, जैसे एक और उसने भात खा लिया और वहीं खेल रहा, कमान से तीर छोड़ दिया उसने। उसके बाद खाना छोड़ करके फिर क्या करता है, माँ तो अपने हाथ से कौर खिला रही है उसको। जब उसने तीर छोड़ दिया कमान से, तो तीर वापस लाने के लिए फिर माँ की गोद से उठ करके तुरंत दौड़ता हुआ जाता है, चला जाता है। अब जब भागता हुआ वो जाता है बाहर की तरफ अपना तीर उठाने के लिए, तो सर्वजया जो उसकी माँ है, अपू की माँ का जिसने रोल किया है, वो सर्वजया क्या करती है, बाएं हाथ में थाली लेकर के, एक बाएं हाथ में अपनी थाली पकड़ी और दाहिने हाथ से कौर लिए हुए, भात लेते हुए, चावल लेते हुए बच्चे के पीछे पीछे भागती है। यानी कि ये बच्चा आगे को भागता है, वो भात खिलाने के लिए पीछे की तरफ भागती है। अच्छा, दौड़ती है पीछे पीछे, लेकिन बच्चे के भाव देख करके जान जाती है। बच्चे का जब चेहरा निहारती है तो उसका भाव देख करके वो जान जाती है कि अब वो कुछ खाएगा नहीं, उसके खाने की इच्छा नहीं है, वो नहीं खाना चाहता है। अब ये वो भाव समझ जाती है उसकी माँ। भूलो कुत्ता भी वहीं खड़ा हो जाता है जहां वो बच्चा दौड़ करके गया। वो माँ जहां थाली लेकर के पहुंची, भूलो नाम का कुत्ता भी सर्वजया के बगल में खड़ा हो जाता है। उसका ध्यान, अच्छा, उस जो भूलो कुत्ता है उसका ध्यान कहाँ है, उसका ध्यान है सर्वजया के हाथ में। जो सर्वजया है, जो अपनी थाली हाथ में लिए है, उसमें भात रखा हुआ है, तो जो भूलो कुत्ता है उसका पूरा ध्यान सर्वजया के हाथ में जो थाली है उस पर है। ठीक है, तो इसके बाद वाले शॉट्स में, इसके बाद वाले शॉट में हमें ऐसा कुछ दिखाना था। पथेर पांचाली फिल्म में लेखक कह रहे हैं कि हमें कुछ ऐसा सीन दिखाना था कि सर्वजया थाली में बचा हुआ भात लेकर के सामने गमले में डाल देती है। सामने दरवाजे के सामने एक गमला बना हुआ है, तो हमें ऐसा सीन शॉट्स लेने थे उस सीन के कि जो बचा हुआ भात है वो गमले में डालती है, गमले में बचे हुए भात को उड़ेल देती है, डाल देती है।
ठीक है। और भूलो जो कुत्ता जो थाली को देख रहा था वो तुरंत गमले के पास दौड़ करके जाता है और उस भात को खाता है, शुरू कर देता है खाना। ठीक है, तो ये हमें सीन लेना था, ये शॉट्स लेने थे, लेकिन यह शॉट हम उस दिन नहीं ले सके, यह शॉट हम उस दिन नहीं ले पाए। क्यों नहीं ले पाए? क्योंकि सूरज की रोशनी खत्म हो गई थी। सूरज की रोशनी यानी कि अब अंधेरा सा होने लगा था और अंधकार में सीन अच्छी तरह से शूट नहीं किए जा सकते। तो एक तो सूरज की रोशनी कम हो रही थी, अंधेरा सा हो रहा था, और दूसरा कारण यह भी था कि हम उस दिन वो सीन शूट नहीं कर पाए। दूसरा कारण यह भी था कि उसी के साथ हमारे जो पैसे थे वो भी खत्म हो गए थे। देखिए, सबसे बड़ी समस्या लेखक के पास, सत्यजीत राय जी के पास आ रही थी पैसों की, कि बार बार पैसे समाप्त हो रहे थे। ठीक है, पैसे की बहुत कमी हो रही थी इनको फिल्म निर्माण में। चलिए, 6 महीने बाद फिर हम कमाई पर जुट गए। सत्यजीत राय कहते हैं फिर हम अपनी कंपनी में चले गए और फिर से कमाई में जुट गए। तो 6 महीने तक हमने कार्य किया अपनी कंपनी में। 6 महीने बाद जब थोड़ी बहुत पैसे इकट्ठा हो गए, थोड़े बहुत पैसे इकट्ठा हो गए जब हमारे, तो क्या किया, पैसे इकट्ठा होने पर फिर हम बोडाल गांव में उसी सीन का बाकी अंश चित्रित करने के लिए गए। दोबारा हम फिर उसी गांव में, बोडाल गांव में गए, वही सीन लेने के लिए कि कुत्ता भात खाता है, वो गमले में भात डालती है, उड़ेलती है बचा हुआ, सर्वजया। लेकिन वहां जाने पर जब हम उस गांव में पुनः पहुंचे 6 महीने के बाद, वही आधा सीन फिर से शूट करने के लिए, तो पता चला जाकर के उस गांव में कि भूलो कुत्ता, जिस कुत्ते को हमने भूलो का रोल दिया था, वो कुत्ता इस दुनिया से अब चला गया, मर गया है वो कुत्ता। तो अब भाई बड़ी समस्या आ गई कि बताओ, एक बड़ी मुश्किल में एक बढ़िया सा कुत्ता मिला था, वो मर गया। अब बताओ, आधा सीन हमारा रह गया है। अब बताइए दूसरा कुत्ता हम कहाँ से लाएं? कौन इस सीन को पूरा करेगा? अब क्या होगा? खबर मिली कि, तो हमने जब पता किया पूरे गांव में, तो गांव वालों ने बताया हमको, ये खबर दी, जानकारी दी कि भाई एक उपाय है कि भूलो जैसा दिखने वाला एक कुत्ता गांव में और है, बिल्कुल भूलो की तरह दिखता है। अब लाओ पकड़ के उस कुत्ते को। तो हमने कहा कि भाई पकड़ लाओ उस कुत्ते को, उसी से हम काम चलाएंगे। तो उस कुत्ते को जब पकड़ के लाया गया और हमने जब उस कुत्ते को देखा, तो सचमुच यह कुत्ता, जिस कुत्ते को हमने ये रोल दिया दूसरे कुत्ते को, बिल्कुल भूलो जैसा दिखता था, बिल्कुल भूलो जैसा ही था। वह भूलो से बहुत कुछ मिलता जुलता था। उसके शरीर का रंग तो भूलो जैसा बादामी था ही, जैसे बादामी कलर का वो भूलो कुत्ता था पहले वाला जो मर गया। यह कुत्ता भी, इसका कलर भी बादामी था, और उसकी दुम का छोर भी भूलो के दुम के छोर की जैसे सफेद था। उसकी पूंछ थी वो सफेद थी, तो इसकी भी सफेद थी। बिल्कुल एक से रूप रंग वाला कुत्ता हमको मिल गया। आखिर यह फेंका हुआ भात फिर उसने खाया, उस कुत्ते से हमने काम चलाया, उसने इस आधे सीन को पूरा किया और हमारे उस दृश्य की शूटिंग पूरी हुई। चलिए, अच्छा, ये फिल्म जब हमारी पूरी बन गई, कोई भी इस फिल्म को देखता है, पथेर पांचाली को, फिल्म देखते समय यह बात किसी के भी ध्यान में नहीं आती है। तो ये बात किसी के ध्यान में नहीं आती है कि एक ही सीन में हमने भूलो की भूमिका में 2 अलग अलग कुत्तों को लिया है, 2 अलग अलग कुत्तों से काम लिया है। ये किसी को नजर नहीं आता है। चलिए, अच्छा, और सिर्फ कुत्ते के संदर्भ में ही नहीं, देखिए आदमी के संदर्भ में भी ऐसी ही मान्यता से पथेर पांचाली की शूटिंग के दौरान हमें उलझना पड़ा था। कैसे? देखिए कैसे उलझना पड़ा था। श्रीनिवास नामक एक व्यक्ति का हमने चुनाव किया था अपनी फिल्म में, और जिनका नाम था श्रीनिवास जी। तो श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए एक व्यक्ति का हमने और चुनाव किया था, जिनको अपनी फिल्म पथेर पांचाली में हमने श्रीनिवास की भूमिका दी थी, और उनको कार्य दिया था कि भाई आपको अपने सिर पर थोड़ी सी बड़ी सी थाली रख करके उसमें कुछ मिठाई रख करके फेरी लगाना है। तो श्रीनिवास नामक घूमते मिठाई वाले से मिठाई खरीदने के लिए, जो वो छोटे छोटे बच्चे थे अपू और दुर्गा, इनके पास पैसे नहीं है। मिठाई वाला आगे चला जा रहा है, श्रीनिवास अपने सिर पर मिठाई की थाली रखे हुए, और इन बच्चों के पास पैसे नहीं हैं, वे तो मिठाई खरीद नहीं सकते। इसलिए अपू और दुर्गा उस मिठाई वाले के पीछे पीछे, आगे आगे मिठाई वाला चला जा रहा है,
पीछे पीछे अपू और दुर्गा चले जा रहे हैं। मुखर्जी के घर के पास, आगे एक मुखर्जी साहब का घर था, तो मुखर्जी के घर के पास जाते हैं। मुखर्जी अमीर आदमी है, तो दुर्गा और अपू सोचते हैं कि वो तो अमीर आदमी है, वो तो मिठाई जरूर खरीदेंगे, वे मिठाई जरूर खरीदेंगे। और उनका मिठाई खरीदना देखने में ही कि वो मिठाई खरीद लेंगे, तो उसको उन्होंने खरीद ली तो हम उसको देख करके ही अपने मन में संतोष रख लेंगे, इन्हें खुशी मिल जाएगी। तो ये देखने के लिए कि मिठाई खरीदी गई, तो वो पीछे पीछे मिठाई वाले के पीछे पीछे दुर्गा अपू जाते हैं मुखर्जी के घर तक। चलिए, इस दृश्य का कुछ अंश चित्रित होने के बाद, आधा सीन तो हमने इस चित्र का ले लिया, इसको भी शूट कर लिया, मिठाई वाले को अपू दुर्गा पीछे पीछे जाते हैं, ले लिया, ठीक है। अब पूरा सीन ये भी नहीं हो पाया, जितना सीन हमें इस मिठाई वाले का लेना था ये पूरा सीन नहीं हो पाया, और फिर से हमारे पैसे खत्म हो गए, तो हमें फिर से फिल्म का कार्य स्थगित करना पड़ा, रोकना पड़ा। पैसे हाथ आने पर फिर जब हम उस गांव में पहुंचे, जब पैसे हमने इकट्ठा कर लिए और पुनः उस गांव में पहुंचे शूटिंग करने के लिए, तब हमें खबर फिर से मिली कि श्रीनिवास मिठाई वाले की भूमिका जो सज्जन कर रहे थे इस गांव के, जिनको हमने श्रीनिवास बनाया था मिठाई वाले, उनका देहांत हो गया है। अब बताइए, और एक परेशानी की बात, अब दूसरे श्रीनिवास हम कैसे लाएं, कहां से लाएं, किसको बनाएं अब दूसरे श्रीनिवास जी, ठीक है, बिल्कुल उनके मिलते जुलते जैसे, कहां से लाएंगे, कहां से मिलेगा। फिर हमने कोशिश की, प्रयास किया, आखिर श्रीनिवास की भूमिका के लिए एक सज्जन हमें फिर से मिल गए, बिल्कुल वैसे ही डील डॉल वाले, वैसे ही शरीर रूप रंग वाले एक व्यक्ति हमें मिल गए। उनका चेहरा पहले वाले श्रीनिवास से मिलता जुलता तो नहीं था, बहुत कुछ चेहरा उनका नहीं मिलता था, लेकिन शरीर से वे, उनका शरीर, उनका डील डॉल बिल्कुल श्रीनिवास जैसा था। तो उन्हीं पर हमने आधा दृश्य चित्रित किया, पूरा किया, ठीक है। बाकी अंश जो बचा हुआ था, आधा सीन हमने उनको श्रीनिवास बना करके वो पूरा किया। फिल्म में दिखाई देता है कि एक नंबर श्रीनिवास बॉस वन से बाहर आता है, जो पहले श्रीनिवास थे वो बॉस वन से बाहर चले आ रहे हैं, ठीक है कि नहीं। और अगले शॉट में जो 2 नंबर वाले श्रीनिवास हैं, दूसरे श्रीनिवास जिनको हमने दूसरे को श्रीनिवास बनाया, वो कैमरे की ओर पीठ करके, उनका आप चेहरा नहीं दिखाएंगे, नहीं तो भेद अंतर पता चल जाएगा कि भाई वो व्यक्ति दूसरा है, ये दूसरा है। तो कैमरे की पीठ करके मुखर्जी के घर के गेट के अंदर चले जाते, उनका सिर्फ पीठ दिखाया और ये शॉट ले लिए। पथेर पांचाली फिल्म अनेक लोगों ने देखी है, एक से अधिक बार, कई बार भी देखी होगी, लेकिन श्रीनिवास के मामले में यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई, ठीक है कि नहीं, कि हमने 2 व्यक्तियों को श्रीनिवास की भूमिका दी, ऐसा मैंने नहीं सुना है, किसी ने भी इस बात की जानकारी नहीं कर पाई, ठीक। अच्छा, इस श्रीनिवास के सीन में ही एक शॉट के वक्त हम बिल्कुल तंग आ गए थे। जब श्रीनिवास जी का शॉट ले रहे थे तो बहुत परेशान हो गए थे। क्यों? क्योंकि वह भी उस भूलो कुत्ते की वजह से हम परेशान हो गए थे। क्या? छोटे से पुकुर के पास मिठाई वाला खड़ा है, ये सीन ले रहे हैं हम, छोटे से पुकुर के पास, पुकुर माने थोड़ा सा गड्ढा टाइप का है जहां पर पानी भरा हुआ है, वहां पर मिठाई वाला खड़ा हुआ है, और इस पार अपने घर के पास अपू दुर्गा मिठाई वाले की ओर ललचाई नजर से देखते हैं, ललचाई निगाह से मिठाई वाले को देखते हैं। अब बच्चों के पास तो पैसे नहीं थे, सिर्फ ललचाई निगाह से मिठाई वाले को देखते हैं। क्यों मिठाई खरीदेंगे? एक बार मिठाई वाले ने यह प्रश्न किया बच्चों से, क्या आप मिठाई खरीदोगे? तो मिठाई वाले के इस सवाल का वे ना में जवाब देते हैं कि हम मिठाई नहीं खरीदेंगे क्योंकि हमारे पास तो पैसे नहीं हैं। तब मिठाई वाले मुखर्जी की ओर जाने लगता है, मुखर्जी के घर की तरफ जाता है। दुर्गा अपू से कहती है, चल हम भी जाएंगे। भाई बहन, दोनों भाई बहन है इस फिल्म में, तो दौड़ते हैं मुखर्जी के घर के पास, और उसी समय पीछे झुरमुट में बैठा, पेड़ों की आड़ में बैठा हुआ जो भूलो नाम का कुत्ता है, वह भी छलांग लगा करके उनके साथ दौड़ता है। यानी कि ये भी हमें एक सीन लेना था कि आगे आगे मिठाई वाला चला जा रहा, उसके पीछे पीछे अपू और दुर्गा चले जा रहे हैं मुखर्जी के घर के पास, और पीछे उनके पीछे दौड़ता हुआ वही भूलो नाम का कुत्ता आ रहा है। ऐसा सीन हमें लेना था अपनी फिल्म में, लेकिन मुश्किल यह थी कि यह कुत्ता कोई हॉलीवुड का सिखाया हुआ तो नहीं था कि जहां से अपू दुर्गा दौड़े, भाई तुम्हें भी छलांग लगा देना है, तुरंत दौड़ना है। कोई सिखाया हुआ तो कुत्ता नहीं था, क्योंकि पहले वाला कुत्ता तो मर गया था। अच्छा, इसलिए यह बताना
मुश्किल ही था, बड़ा मुश्किल काम आ गया था कि वह अपू दुर्गा के साथ भागता जाएगा या नहीं। बड़ी मुश्किल का काम था कि ये भागेगा कुत्ता कि नहीं भागेगा। दिक्कत का सीन आ गया। कुत्ते के मालिक से हमने कहा, जिसका वो कुत्ता था उसके मालिक से हमने कहा कि भाई एक बात सुन लीजिए, अपू दुर्गा जब भागने लगते हैं तब तुम अपने कुत्ते को उन दोनों के पीछे भागने के लिए कहना कि तुरंत वो कुत्ता भी उनके पीछे भागे। लेकिन शूटिंग के वक्त दिखाई दिया कि वह कुत्ता मालिक की आज्ञा का पालन नहीं करता। अपू दुर्गा तो जा रहे हैं, लेकिन मालिक ने कुत्ते को भगाया भी, लेकिन वो नहीं भागा, नहीं माना उनकी बात। इधर हमारा कैमरा चालू था, कैमरा हमारा चल रहा था, लेकिन कुत्ता ने आज्ञा का पालन नहीं किया। कीमती फिल्म हमारी जाया हो रही थी और मुझे बार बार चिल्लाना पड़ता था, कट कट। वो सीन बार बार काट रहे थे, क्योंकि जैसा सीन हमें लेना था वैसा सीन चित्रित नहीं हो पा रहा था, कुत्ता नहीं दौड़ रहा था। अब यहाँ धीरज रखने के सिवा कोई दूसरा उपाय ही नहीं था कि भाई नहीं भाग रहा तो कैसे इसको भगाएं, क्या करेंगे। अगर कुत्ता बच्चों के पीछे दौड़ा तो ही वह उनका पालतू कुत्ता लगेगा कि अपू और दुर्गा का ये पालतू कुत्ता है, नहीं तो लगेगा कि ये पालतू नहीं है कि नहीं। सीन हमारा बढ़िया नहीं आएगा। आखिर मैंने फिर एक उपाय सोचा कि दुर्गा जो चली जा रही है, अपू दुर्गा, इनके हाथ में मिठाई थोड़ी सी दे दी। आखिर मैंने दुर्गा से अपने हाथ में थोड़ी मिठाई छिपाने के लिए कहा कि भाई मुट्ठी बांध लेना, थोड़ी सी मिठाई, और पीछे की तरफ कुत्ता की तरफ कर देना, जैसे कुत्ता देखेगा कि इसके हाथ में मिठाई है और मिठाई के लेने के लिए, मिठाई खाने के लिए वो पीछे पीछे जरूर दौड़ेगा। ठीक है, तो वह कुत्ते को दिखा करके दौड़ने को कहा कि पहले मिठाई दिखाना और फिर दौड़ना। इस बार कुत्ता उनके पीछे भागा। जब मिठाई देख ली कुत्ते ने तो कुत्ता अपू और दुर्गा के पीछे पीछे भागा और हमें हमारी इच्छा के अनुसार शॉट मिल गया। जैसा सीन चाहिए था वैसा हो गया और हमें शॉट भी मिल गया। लेकिन फिर वही बात, पैसे की कमी, बार बार पैसे की कमी हो रही थी। ठीक है कि नहीं, पैसे की बहुत कमी लेखक के हो रही थी इस फिल्म के निर्माण में। तो पैसों की कमी के कारण ही बारिश का दृश्य, एक हमें सीन लेना था बरसात के मौसम का, बारिश के मौसम का, जब पानी बरसता है कि नहीं, वो सुंदर सा सीन हमें अपनी फिल्म में लेना था। लेकिन पैसों की कमी के कारण बारिश का दृश्य चित्रित करने में भी बहुत मुश्किल हुई। बरसात के दिन आए और गए, लेकिन हमारे हाथ में पैसे नहीं थे। तो बताओ कैसे हम फिल्म को निर्माण करें, कैसे खर्चा करें फिल्म में। इस कारण हमें शूटिंग बंद करनी पड़ी, बंद कर दी। आखिर जब पैसे हाथ आए, हमने कमाई कर ली, हमारे हाथ में पैसे आ गए, तब अक्टूबर का महीना शुरू हो गया, यानी कि बरसात का मौसम ही समाप्त हो गया। अब बताइए, सीन तो हमें बरसात का लेना, लेकिन अब बरसात ही समाप्त। शरद ऋतु आ गई। निरभ्र आकाश के दिनों में भी शायद बरसात होगी, ये आशा लगाए थे हम लोग कि आसमान तो बिल्कुल साफ है, शायद भगवान हो सकता है इस अक्टूबर के महीने में भी बरसात करवा दे अगर, तो बड़ा अच्छा रहे, हमें अपनी इच्छानुसार सीन मिल जाए, शॉट मिल जाए। ठीक है, इस आशा से मैं अपू को और दुर्गा की भूमिका करने वाले बच्चे, कैमरा को, तकनीशियन को साथ लेकर हर रोज देहात में जाकर बैठा रहता था। जिस गांव में हमें शूटिंग करना थी, जिस गांव में हमें शूटिंग करना थी वहां पर उस गांव में, उस देहात में रोज जाकर के हम लोग बैठा करते थे। आकाश में एक भी काला बादल दिखाई दिया, थोड़ी सी अगर कालीमा आसमान में दिखाई दी तो मुझे लगता था कि बरसात होगी। ठीक है, मैं इच्छा करता वह बादल बहुत बड़ा हो जाए और बरसने लगे। ठीक है, तो बहुत समय हमें वहां बैठते बैठते हो गया, लेकिन पानी की बरसात नहीं हुई। आखिर एक दिन हुआ भी वैसा जैसे ही हमारी इच्छा थी, जैसा हम चाहते थे। शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए, शरद ऋतु में भी आसमान में बादल छा गए और धुआंधार वर्षा होने लगी, खूब जोर की वर्षा हुई। ठीक है, उसी बारिश में भीग करके, देखिए कैसा सीन चित्रित किया, उसी बारिश में भीग करके दुर्गा भागती हुई आई और उसने पेड़ के नीचे भाई के पास आसरा लिया। जो अपू खड़ा था पेड़ के नीचे, ये बरसात से भीगती हुई आती है और अपू के पास आकर के खड़ी हो जाती है। भाई बहन एक दूसरे से चिपक कर बैठे, सर्दी का मौसम है, ठंड लग रही है। ठीक है, दुर्गा कहने लगी, दुर्गा कहती है, नेबूर पाता कर्मचा, हे वृष्टि घरे जा। बरसात, ठंड, अपू का बदन खुला हुआ, छोटा सा बच्चा है 6 साल का,
बदन खुला हुआ, प्लास्टिक के कपड़े से ढके कैमरे को आंख लगा करके देखा। ठीक है कि नहीं? प्लास्टिक के कपड़े से ढके हुए कैमरे को आंख लगा करके देखा तो वो बच्चा छोटा सा जो अपू था, अब सर्दी का मौसम था, ये सीन तो हमें बरसात में लेना था लेकिन सर्दी आ गई। ठीक है कि नहीं? तो जब उस बच्चे को हमने कैमरे से देखा तो ठंड लगने के कारण वो सिहर रहा था, बिल्कुल सिकुड़ रहा था, कप रहा था वो छोटा सा बच्चा। शॉट पूरा होने के बाद जब पूरा शॉट हमने ले लिया तो तुरंत हम लोग दौड़ करके उस बच्चे के पास गए। ऐसा नहीं कि ये बीमार हो जाए। तो शॉट पूरा होने के बाद दूध में थोड़ी ब्रांडी मिला करके उस बच्चे को दी और भाई बहन का शरीर गर्म किया। ठीक है नहीं? सर्दी से बचाने का उपाय हम लोगों ने किया, उनके शरीर को गर्म किया। जिन्होंने पथेर पांचाली फिल्म देखी है वे जानते ही हैं कि वह शॉट बहुत अच्छा चित्रित हुआ है। बरसात वाला शॉट बहुत बढ़िया ढंग से चित्रित किया गया है। अच्छा, शूटिंग की दृष्टि से गोपाल गांव की तुलना में बोडाल गांव हमें अधिक उपयुक्त लगा। शूटिंग की दृष्टि से गोपाल गांव की तुलना में गोपाल गांव में भी हमारी शूटिंग हुई और बोडाल गांव में भी शूटिंग हुई, लेकिन बोडाल गांव हमें ज्यादा उपयुक्त लगा। अपू दुर्गा का घर, अपू का स्कूल, गांव के मैदान, खेत, पुकुर, आम के पेड़, बांस की झुरमुट, ये सभी बातें बोडाल गांव में और आसपास हमें मिल गई जैसी हमें चाहिए थी, इसलिए उस गांव के सीन बहुत अच्छे आए। अब उस गांव में बिजली आ गई है, पक्के घर हैं, पक्के रास्ते बन गए हैं। उस जमाने में भी नहीं थे, उस जमाने में नहीं थी जिस समय हमने फिल्म का निर्माण किया, फिल्म की शूटिंग की थी, लेकिन आज के समय में ये सारी बिजली इत्यादि, पक्की सड़कें इत्यादि बन गए हैं। उस गांव में हमें बहुत बार जाना पड़ा था, बोडाल गांव में कई बार हमें जाना पड़ा था, इसलिए वहां के लोगों से भी हमारा परिचय हो गया था। काफी लोग हमको जानने लगे थे। जब बार बार आप एक ही गांव में जाएंगे तो काफी लोगों से जान पहचान भी हो जाती है। उन लोगों में एक बहुत सज्जन व्यक्ति हमें मिले थे, उन्हें हम सुबोध दा कह करके पुकारते थे। उनका नाम था सुबोध, हमसे उम्र में बड़े थे इसलिए हम उनको सुबोध दा कह करके पुकारा करते थे। ये 60-65 वर्ष के थे उस समय। उनका माथा गंजा था, बाल नहीं थे, बाल बहुत कम थे। वे अकेले ही एक झोपड़ी में रहते थे, एक झोपड़ी में अकेले ही निवास करते थे और दरवाजे पर बैठ करके खुद ही अपने आप में ही कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे। ठीक है, कुछ ना कुछ बड़बड़ाते रहते थे अपने आप में। हम उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं, हम लोग उस गांव में एक फिल्म की शूटिंग करने वाले हैं। यह जानकर पहले तो वे गुस्सा हो गए थे, बड़े गुस्सा हुए थे सुबोधदा जी। हमें देखने पर वे चिल्लाते कि फिल्म वाले आए हैं, मारो उनको लाठियां, ये फिल्म वाले आए हैं। पूछताछ करने पर लोगों ने बताया, जब पूछा कि भैया ये लाठियां मारने के लिए क्यों कहते हैं, तो वहां के गांव वालों ने बताया कि ये मानसिक रूप से थोड़ी से बीमार हैं, थोड़ी से दिमाग से ये कमजोर हैं। बाद में सुबोध दा से हमारा अच्छा परिचय हो गया। जब बार बार हम लोग गए तो सुबोध दा से भी हमारा अच्छा परिचय हो गया। वे हमें पास बुला करके दरवाजे में बैठकर वायलिन पर लोकगीत की धुनें बजाकर सुनाते थे। वायलिन बहुत बढ़िया बजाते थे, तो हमें पास में बुलाते थे, फिर वो वायलिन बजाया करते थे। एक में एक सुंदर से गानों की लोक धुनें सुनाया करते। बीच बीच में हमारे कानों में वो फुसफुसाते, कुछ कहते कान के पास। वे साइकिल पर जा रहा आदमी जो देख रहे हो ना, वो साइकिल पर जो आदमी चला जा रहा है बाहर दिखाई दे रहा है, कौन है जानते हो? वह है रूजवेल्ट। वो व्यक्ति रूजवेल्ट है, पक्का पाजी है वह। उसके मत से दूसरा एक था चर्चिल, एक था हिटलर, तो एक था अब्दुल गफ्फार खान। इन शब्दों के नाम का उच्चारण किया करते थे। सभी मतानुसार पाजी थे, उनके दुश्मन थे। ठीक, अच्छा, आगे लेखक कहते हैं कि हम जिस घर में शूटिंग करते थे, जिस घर में हमारा पूरा सामग्री शूटिंग की रखी हुई थी, जिस घर में हम रुकते थे, तो जिस घर में हम शूटिंग किया करते थे उसके पड़ोस में एक धोबी रहता था। धोबी जाति का एक व्यक्ति रहा करता था। ठीक है, उसके कारण हमें बहुत परेशानी होती थी। उस धोबी के कारण हमें बहुत ज्यादा परेशानी हुआ करती थी। वह भी थोड़ा सा पागल था, वही भी, उसका दिमाग भी थोड़ा सा खिसका हुआ था। और कभी भी भाइयों और बहनों
ये ऐसा कह करके किसी राजकीय मुद्दे पर लंबा भाषण शुरू कर देता था, लंबी लंबी स्पीच देना शुरू कर देता था, बहुत जोर जोर से चिल्लाता था, तो हमारी शूटिंग में व्यवधान पड़ता था, दिक्कत आती थी। फुर्सत के समय में उसके भाषण पर हमें कुछ आपत्ति नहीं थी कि भैया अगर फिल्म का काम चल रहा है इस काम से हम निपट जाएं, फिर फुर्सत में अपना भाषण हमें सुनाओ, तो हमें कोई आपत्ति नहीं। लेकिन काम के वक्त तुम बोल रहे हो तो आपत्ति होती थी, परेशानी होती थी। लेकिन अगर शूटिंग के समय वह भाषण शुरू करता था तो हमारे साउंड का काम प्रभावित हो सकता था कि हम फिल्म शूटिंग कर रहे, उसकी आवाज़ें साउंड में भर रही हैं, तो दिक्कत होती थी। उस धोबी के रिश्तेदारों ने अगर हमारी मदद ना की होती, उसके रिश्तेदार थे कुछ उस धोबी के, हमने उनसे मदद मांगी, अगर उनने हमारी मदद ना की होती तो वह धोबी सचमुच ही एक सिरदर्द बन जाता हमारे लिए। उनके रिश्तेदारों ने काफ़ी हमारी मदद की। ठीक। अच्छा, जिस घर में, अब लेखक आगे कहते हैं, जिस घर में हम पथेर पांचाली की शूटिंग करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में मिला हुआ था। ठीक है ना। जिस घर में हम पथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग किया करते थे वह घर हमें एकदम ध्वस्त अवस्था में, बिल्कुल टूटा फूटा सा, जीर्ण शीर्ण अवस्था में वह घर मिला हुआ था। उसके मालिक कलकत्ता में रहते थे, उस घर के जो मकान मालिक थे वो कलकत्ता में रहते थे। उनसे हमने वह घर शूटिंग के लिए भाड़े पर ले लिया था। मकान मालिक से संपर्क करके किराए पर हमने शूटिंग करने के लिए वो घर भाड़े पर हमने ले लिया था। उस घर की मरम्मत करके उस शूटिंग के लिए ठीक ठाक करवाने में हमें लगभग 1 महीना लग गया था। जिस घर को हमने किराए में लिया था 1 महीना तो पहले हमें उसकी मरम्मत करवाना पड़ी, थोड़ी उसको ठीक ठाक करवाना पड़ा, जिसमें 1 महीना बर्बाद हो गया था। चलिए अब आगे लेखक बताते हैं उस घर के एक हिस्से में, उस घर के एक हिस्से में एक के पास एक ऐसे कुछ कमरे थे उस घर में, जिस घर में हम लोग शूटिंग करते थे, रुका करते थे, एक से एक लगे हुए सटे हुए कुछ कमरे थे। वे हमने फिल्म में नहीं दिखाए हैं, उनको हमने फिल्म में नहीं लिया है। क्यों? क्योंकि उन कमरों में हम अपना सामान रखा करते थे, जो हमारा सामान था, शूटिंग का सामान था, है कि नहीं, जितनी भी हमारी सामग्रियाँ थी उन कमरों में वो भर देते थे, रख देते थे। एक कमरे में हमने रिकॉर्डिंग मशीन लगा दी थी। रिकॉर्डिंग मशीन लेकर के हमारे साउंड रिकॉर्डिस्ट भूपेन बाबू बैठा करते थे। एक कमरा हमने भूपेन बाबू को दे दिया था, जो रिकॉर्ड किया करते थे सारी चीज़ें, साउंड रिकॉर्डिस्ट थे, ठीक है ना। तो उनको बैठा दिया था एक कमरे में। हम शूटिंग के वक्त उन्हें देख नहीं सकते थे कि भूपेन बाबू शूट कर रहे हैं, हमको वो नहीं दिखाई देते थे हमें, फिर भी उनकी आवाज़ हम सुन सकते थे, भूपेन बाबू जी की आवाज़ सुन सकते थे। हर शॉट के बाद, जैसे एक शॉट हमने ले लिया, हर शॉट के बाद हम उनसे पूछते थे भूपेन बाबू से कि साउंड ठीक है ना, ठीक ठाक आवाज़ दे रहा है, सही चल रहा है कि नहीं। तो हर बात हम पूछा करते थे उनसे कि साउंड ठीक है ना, ठीक है। भूपेन बाबू इस पर हाँ या ना जवाब देते। अगर साउंड सही होता तो कह देते हाँ बिल्कुल सही साउंड चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर साउंड कुछ गड़बड़ आवाज़ देता, गड़बड़ होता तो बता देते हाँ साउंड में थोड़ी गड़बड़ी है, तो हाँ या ना में वो जवाब दिया करते थे। अब एक समय की बात लेखक लिखते हैं, एक दिन शॉट के बाद, शूटिंग हो गई, शॉट ले लिए, तो एक दिन शॉट के बाद मैंने साउंड के बारे में उनसे सवाल किया। भूपेन बाबू जी से एक सवाल किया मैंने, जब पूरी शूटिंग हो गई, ठीक है, लेकिन कुछ भी जवाब उन्होंने नहीं दिया। मैं बाहर से पूछ रहा हूँ भूपेन बाबू से, कुछ सवाल मैंने किए, लेकिन अंदर बैठे थे वो, लेकिन उनकी कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, कोई आवाज़ नहीं आई, कोई जवाब उन्होंने नहीं दिया। फिर एक बार मैंने दोबारा पूछा कि भूपेन बाबू साउंड ठीक है ना, इस पर भी जवाब ना आने पर, इस पर भी उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। तो मैं उनके कमरे में घुस गया कि आखिर ये जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। तो जब मैं उनके कमरे में गया तो देखा कि एक बड़ा सा सांप उस कमरे की खिड़की के नीचे उतर रहा था। उस कमरे में जो खिड़की बनी हुई थी, खिड़की के नीचे वो सांप उतर रहा था। वह सांप देख करके भूपेन बाबू बहुत सहम गए थे और उनकी बोलती बंद हो गई थी, इसलिए वो बहुत डर रहे थे। ठीक, वह सांप हमने वहां आने पर
कुछ ही दिनों के बाद देखा था, जब फिल्म का निर्माण करने के लिए इस गांव में आए थे, कुछ ही समय बाद हमें एक बार और वो सांप दिखाई दिया था। लेकिन हम लोगों ने सोचा कि इस सांप को मार डालें। उसे मार डालने की इच्छा होने पर भी, जब हमने मार डालने की इच्छा व्यक्त की, तो वहां के स्थानीय लोगों ने, उस गांव के लोगों ने हमको सांप को मारने से मना कर दिया। तो मना करने के कारण हम उसे मार नहीं सके थे। क्यों? वह वास्तु सर्प था और बहुत दिनों से वहां पर रह रहा था। ठीक है ना? तो ये आपका पाठ हुआ पथेर पांचाली। अपू के साथ 2.5 साल इस बच्चे के साथ कैसे निर्वहन किया, लेखक ने ये वर्णन किया। और इस फिल्म को बनने में कितनी प्रकार की दिक्कतें आई, किन किन दिक्कतों का, किन किन परेशानियों का सामना लेखक को करना पड़ा, ये सारा वर्णन उन्होंने बताया। ठीक है, इसके क्वेश्चन आंसर आप स्वयं हल कर सकते हो कि पथेर पांचाली फिल्म का काम, शूटिंग का काम 2.5 साल क्यों चला। तो इसके 2-3 पॉइंट आप लिख सकते हो, है कि नहीं? धन का अभाव, पैसे की कमी के कारण, क्योंकि वो विज्ञापन कंपनी में काम करते थे, है कि नहीं? और पैसे जब खत्म हो जाते थे पुनः काम के लिए लौट आते थे। बीच बीच में पात्रों का अभाव, स्थान का अभाव, ठीक है ना? कोई भूलो कुत्ता मर जाता है, श्रीनिवास जी मर जाते हैं, दूसरे का चुनाव करना, तो ये सारी क्रियाकलाप होते रहे, इसलिए समय बहुत लग गया, 2.5 साल तक काम चला। तो ऐसे बहुत छोटे छोटे से प्रश्न हैं जिनको आप लिख सकते हो, समझ सकते हो, पढ़ सकते हो। तो ये वीडियो अब हम यहीं समाप्त करेंगे। अगर कोई दिक्कत होती है आप लोग बराबर पूछते रहिए, समझते रहिए। धन्यवाद।